अगर धर्मेंद्र प्रधान 16 बच्चों की आत्महत्याओं के बाद भी शिक्षा मंत्रालय में बैठा रह सकता है तो हम जंतर मंतर पर तो बैठे ही रह सकते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमारे वजह से किसी की मौत नहीं हो रही है। अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी होती इस देश में तो मैं यूएसए क्यों जाता भाई। सर अगर मुझे राजनीति ही करनी होती या मुझे आम आदमी पार्टी के लिए काम करना होता तो मैं उनके साथ ही नहीं रह लेता। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है वो लगातार जारी है। हालांकि अभिजीत दीप के हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, परमिशन तो एक दिन की थी लेकिन लगातार चल रहा है प्रोटेस्ट। सर बैठ रहे मतलब कुछ गैर कानूनी तो नहीं कर रहे ना, बैठने दिया जा रहा है हमें, इसका मतलब हम सही चीज़ें उठा रहे, सही मांग कर रहे, तो मुझे तो नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान 16 बच्चों की आत्महत्याओं के बाद भी शिक्षा मंत्रालय में बैठा रह सकता है तो हम जंतर मंतर पर तो बैठे ही रह सकते हैं। हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमारे वजह से तो किसी की मौत नहीं हो रही है। अच्छा, यूपीएससी छात्रों को आप जो खासकर दिल्ली में कोचिंग सेंटर है, राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, जो मेन कोचिंग सेंटर है, उनको भी आप बुला रहे हैं। आप नीट के साथ साथ यूपीएससी वालों को भी आप बुला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी के छात्र यहाँ पर कुछ आए थे, वो चाहते थे कि उनके मुद्दों की भी बात हो। और जैसे कि मैंने कहा, हम लोग क्या है, हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए, कोई इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिकल रैली नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है युवाओं की, यह बात हो रही है देश के भविष्य की। तो उसमें यूपीएससी भी आता है, एसएससी भी आता है। तो हम लोग चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपके जो भी इश्यूज़ हो, यह आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको आपकी आवाज़ रखने का पूरा मौका मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपकी जो भाषा है मैं देख रहा था तो सेम मुझे याद आ रहा है 2012 जब के अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की बनी थी कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं। सेम वही भाषा है अभी आप बोल रहे थे। नहीं सर, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो यूएसए में बैठा हुआ था, मैं थोड़ी ना पॉलिटिक्स करने आया हूँ भाई। मैं तो यूएसए में बैठा हुआ था सर, मुझे तो वहाँ सेटल होना था। अगर मुझे पॉलिटिक्स करनी होती इस देश में तो मैं यूएसए क्यों जाता भाई, जाता मैं यूएसए अगर मुझे यहाँ पॉलिटिक्स करनी होती। लेकिन मैं वहाँ चला गया था टू हैव अ बेटर लाइफ, टू सेटल डाउन इन द यूएस। लेकिन अभी अपने आप एक चमत्कार हो गया है, अपने आप कॉकरोच जनता पार्टी इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि इस मूवमेंट को हमें बस सोशल मीडिया तक नहीं रखना है, हमें इस मूवमेंट को ग्राउंड पर भी लेकर आना है। तो मैं कौन होता हूँ इस मूवमेंट को रोकने के लिए। और मुझे लगता है अगर मैं इन लोगों की बात नहीं मानता ना सर, अगर मैं इन लोगों को धोखा दे देता तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को अपना चेहरा नहीं देख पाता आईने में। अभियान और आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल ठीक है ना। आप एक अभियान चला था सोशल मीडिया पे जिसमें लाखों लोग आपके साथ जुड़े थे, तो आंदोलन में नजर नहीं आ रहा कि उतने लोग हैं। ये जरूर है कि आप लगातार जुड़े हुए हैं। सर, देश की पॉपुलेशन क्या है, कितनी है? 140 के करीब 140 करोड़। अभी यहाँ पर 140 करोड़ लोग नहीं, तो इसका मतलब हमारे देश की पॉपुलेशन 140 करोड़ नहीं है। अच्छा, 22 मिलियन जो लोग हैं वो देश भर में फैले हुए हैं। वो एक जगह कैसे हो सकते हैं, वो तो पूरे देश भर में फैले हुए हैं ना। तो मैं बैंगलोर में गया, बैंगलोर में हज़ारों की तादाद में लोग थे। मैं नागपुर गया, नागपुर में हज़ारों की तादाद में लोग थे। पुणे में हज़ारों की तादाद में लोग थे। अमृतसर में लोग थे, जयपुर में लोग थे, लखनऊ में लोग थे। तो ये सारे लोग सर एक जगह आ जाएंगे, 22 मिलियन तो संभाल पाएंगे हम? लोग साथ में है, ये बड़ी बात है। लेकिन एक चीज और है, जो आपके विरोधी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वाली ही बात है, क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के किसी समय साथ थे। ये मैंने भी देखा है, ठीक है ना, ये मैंने भी देखा है, मैंने छुपाया कि आप, हाँ, आप अरविंद केजरीवाल के साथ थे। तो क्या दोबारा से वो अरविंद केजरीवाल की, अगर ये कहें बी टीम है, वही बात चल रही है जो विरोधी आरोप लगा रहे हैं आप पर? मैं चाहता हूँ इसका जवाब ये लोग दे जो मेरे साथ है। बता दीजिए भाई, यहाँ कौन कौन आम आदमी पार्टी से? कोई नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस जनता पार्टी, बीजेपी नहीं है। सर अगर मुझे राजनीति ही करनी होती या मुझे आम आदमी पार्टी के लिए ही काम करना होता तो मैं उनके साथ ही नहीं रह लेता। मैं क्यों अमेरिका चले जाता? मतलब ये इसमें लॉजिक क्या है? अच्छा, उनसे मोह भंग का क्या है, क्या रीजन है? मोह भंग कोई नहीं सर, मोह भंग कोई नहीं है। इट्स जस्ट दैट जब मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया तब मैं 26-27 साल का था। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि पॉलिटिक्स से तो मेरा घर नहीं चलेगा। ठीक है, आम फैमिली से आता हूँ सर, जिम्मेदारी भी नाम की कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा बाहर चला जाऊँ, डिग्री ले लूँ, बाहर की डिग्री ले लूँगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो सोचकर मैं बाहर चला गया था, विदेश चला गया था पढ़ाई करने के लिए। और जब कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी बन गई तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स में हमारी खबर भी चली। तो उसके बाद मुझे जॉब ऑफर्स भी आए थे, यूएस से आए थे, यूरोप से आए थे।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था देश आने के लिए, तो मुझे उन लोगों को बताना पड़ा अब मैं आपकी जॉब ऑफर नहीं ले सकता। लेकिन जॉब ऑफर की बात कर रहे हैं, वहीं इस तरीके के आरोप भी आप पे लगे हैं कि आपको अमेरिका से आउट किया गया। सर उसमें कितनी सच्चाई है? अगर डिपोर्ट करते हैं किसी को, डॉक्यूमेंट मांगो ना, डॉक्यूमेंट लाएगा। नहीं डिपोर्ट करते हैं तो एयरपोर्ट पर ना मुझे यूएस की पुलिस छोड़ने आती, मेरे दोस्त छोड़ने नहीं आते। छोड़ने नहीं आते। और अगर मुझे डिपोर्ट किया जाता, मुझे निकाला जाता धक्के मारकर, तो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ होती, बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब नहीं होती। तो ये मुझे लगता है ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना कि मुझे डिपोर्ट कर दिया गया है, मुझे लगता है ये लोग ना अपने घर से, अपने होम टाउन से कभी बाहर नहीं गए। शायद से इन लोगों को पता ही नहीं वीज़ा नाम की चीज़ क्या होती है। मुझे तो पता नहीं है इन लोगों के पास पासपोर्ट भी होगा या नहीं। मैं अपना पासपोर्ट दिखा सकता हूँ, कहीं पर भी डिपोर्टेशन का चार्ज नहीं है। अभी भी मेरे पास वीज़ा है, वैलिड वीज़ा है, उसके बावजूद मैं अपने देश आया हूँ। हमारे देश में एक नेता है जो पूरा देश घूमना चाहते हैं। ऐसा कोई देश नहीं दुनिया का जहाँ पर वो जाना नहीं चाहते। मैं सब कुछ छोड़कर अपने देश वापस आया हूँ। अच्छा अभिजीत जी, एक चीज़ और बताइएगा आप कि जिस तरीके से कहा जा रहा है, आरोप लगा रहे हैं विरोधी, हम नहीं कह रहे हैं, विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप केजरीवाल की भी पार्टी है, वो है, कई तरीके के, और अमेरिका से आपको डिपोर्ट किया गया है, कई तरीके के आप, तो यहाँ पर भी अभी आरोप लग रहे हैं कि आप जबरन बैठे हैं, पुलिस आपको कभी भी यहाँ से डिटेन कर सकती है, उठा सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है? तो कर ले, उठा लो, कर ले, साथ है हम भैया। उठा लो। मैं कोई गलत मांग कर रहा हूँ? 16 बच्चों ने जो आत्महत्या करी है, मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं उनके लिए जस्टिस मांग रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं मांग रहा, हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों युवतियाँ मांग रहे हैं। कुछ गलत कर रहा हूँ मैं सर? मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक आरोप लगा रहे हैं, ये गैर कानूनी है। धर्मेंद्र प्रधान 16 बच्चों की मौतों के बाद भी शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। क्या वो संवैधानिक है? क्या वो कानूनी है? इस देश में कानून अलग तरीके से क्यों चल रहा है? जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग पावरफुल हैं, उनके लिए अलग कानून है, और जो हम लोग हैं आम जनता, उनके लिए अलग कानून है। सारे नियम कायदे हम लोगों के लिए है, और जो लोग पावरफुल है उनको इतनी मौतों के बाद भी कोई कुछ नहीं करेगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। ये क्या बात हुई? तो क्या कहें, अब अभिजीत दीप के एक नेता बन गए हैं? नहीं सर, नेता कौन बनना चाहता था सर? बनना चाहता था एक अलग बात है, लेकिन अब नेता बन गए हैं। नहीं सर, मैं, ये हमारा सरदार भगत सिंह है। अरे नहीं 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 हम हाथ जोड़ते नहीं नहीं आप एक मिनट में अभिजीत जी को- अच्छा लग रहा है तो मैं इसके पीछे जान दे दूंगा। नहीं 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 कतरा खून दे दूंगा। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुछ भी नहीं। देखो मेरे आँख से आंसू निकल रहे। ये हम लोग की आवाज। अच्छा एक मिनट अभिजीत जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आपसे भी बात करते हैं। हाँ हाँ बताइए। नहीं नहीं सर, ये मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे जो सोशल मीडिया पे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जो आरोप आप लोग रहे हैं, तो इसलिए आप सच्चाई जानना चाह रहे हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, मुझे पता नहीं कल आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। मैंने आज भी बोला है, कुछ लोग मेरे नाम के नारे लगा रहे थे। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट करी है, मेरे नाम के नारे मत लगाइए। कोई भी इंसान मुद्दे से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूँ। मैं डॉक्टर अम्बेडकर का फॉलोअर हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, हीरो वर्शिपिंग इज़ वेरी रॉन्ग। और मुझे लगता है हमारे देश की जो आज हालत हुई है, आज जो देश में बेरोज़गारी है, आज जो देश में शिक्षा की अवस्था है, ख़राब अवस्था है, वो किस लिए है? क्योंकि एक इंसान बहुत बड़ा बन चुका है, वो सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बन चुका है, वो सारे नियम कायदों से बहुत बड़ा बन चुका है। शिक्षा मंत्री तो छोटी चीज़ है सर। एक इंसान है जो महामानव है, विश्व गुरु है, जिनके इशारों पर पूरी दुनिया चलती है, जिनके इशारों पर 2 सेकंड में जंग रुक जाती है। तो क्या होता है ना सर, जब हम एक इंसान को इतना बड़ा बना देते हैं ना, तो वो इंसान ना हमारे लिए काम नहीं करता है, वो अपने लिए ही काम करता है। तो मैं इन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आपके थ्रू भी मैं कहना चाहता हूँ, हीरो वर्शिपिंग इज़ वेरी रॉन्ग, चाहे किसी की भी हो। जब हम ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते हैं, एक कल्ट फॉलोइंग, जब कल्ट फॉलोइंग में आप पड़ जाते हो ना, हमारे देश में ना सर ये एक आदत है, जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक इंसान आ जाए, उसको हम हीरो बना दे और वो सारी चीज़ें ठीक कर देगा। ऐसा नहीं होता है। हम यही गलती बार बार करते आ रहे हैं। एक इंसान से कभी चीज़ें ठीक नहीं होती है। ये मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आलस है कि सारे लोग चाहते हैं कि वो उस इंसान पर जिम्मेदारी डाल दे, उसको बड़ा बना दे, चने के झाड़ पर चढ़ा दे, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ले। ऐसा नहीं होता है। अगर देश बदलना है, अगर वाकई में सिस्टम बदलना है, तो सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको हीरो बनना पड़ेगा। एक इंसान को हीरो बनने से नहीं चलेगा।
अगर एक इंसान को आप हीरो बना दोगे, अगर आज आप मुझे हीरो बना दोगे, क्या गारंटी है कल मैं नहीं बदलूंगा? पावर करप्ट्स, चाहे कोई भी हो। द ओनली वे टू मेंटेन ethics and morality is to not turn anybody into a god figure or a hero. यार ये चीजें हमने अभिजीत जी पहले भी सुनी है आपकी, सोशल मीडिया पे सर भी आपका ही देखी है। जवाब, आपका ही सोशल सवाल था, मीडिया मैं उसका ही जवाब दे रहा था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि आपने एक दिन की परमिशन ली थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ 2 दिन से लगातार आप लोग यहाँ डटे हुए हैं, तो आगे की रणनीति क्या होगी आप? आगे की रणनीति सर यही है, जब तक इस्तीफा नहीं होता यही बैठे रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, ये बिल्कुल फाइनल है। फाइनल है। इस देश के किसान ने हमें सिखाया है अपनी मांगों पर अड़े रहना। अगर सरकार अड़ जाती है तो हम भी अड़े रहेंगे सर, इस देश के किसान ने सिखाया है। और अब तो हमें किसानों का भी साथ मिल गया है। कल किसान भी आ रहे हैं आप? कल किसान भी आ रहे, आज आ रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया है उन्हें। अच्छा, गाजीपुर बॉर्डर पर रोका है, तो टेंशन मत लीजिए सर, आराम से बैठे रहेंगे हम यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी नींद आ रही है यहाँ पर, अच्छा, आराम से बैठे रहेंगे हम। थैंक यू विजय जी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक कांग्रेस जनता पार्टी के जो संयोजक हैं अभिजीत दीपके का कहना है कि यहाँ पर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अब किसानों का भी साथ मिल रहा है, कल किसानों का भी यहाँ पे आंदोलन है, एक जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है, तो देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।